हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए टेम्परेरी स्ट्रेट कैसे करते हैं हेयर को, ठीक है, वो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो है, आपको सेक्शन ज़रूरी है निकालना कि आप सेक्शन किस तरह से निकालें। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया कि सेक्शन कैसे निकालते हैं। टॉप टू ईयर एंड टॉप टू नेक, चारों सेक्शन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे भी अगर हमें हेयर स्टाइलिंग करनी है तो सेक्शनिंग अच्छे से निकली होगी तो आप अच्छे से क्लीन एकदम आपकी हेयर स्टाइल आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप चारों सेक्शन अच्छे से निकाल लें और सेक्शन के थ्रू ही आप स्ट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे ही हेयर लेके अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि होता क्या है कि हम अपने घर में हमें पता नहीं होता कि प्रोफेशनल तरीके से हमें स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है, तो पता नहीं होता है, तो इसलिए हम कैसे भी हेयर को ले लेते हैं और कैसे भी स्ट्रेट कर देते हैं। तो आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से सीखना है कि स्ट्रेट कैसे करते हैं हेयर को, तो आप लोग के लिए आप सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैंने चारों सेक्शन निकाल लिए और सेक्शन निकालने के बाद में आप कॉम्ब की हेल्प से नीचे से स्ट्रेट एकदम स्काल्प से लेके स्ट्रेट निकालनी है आपको लेयर, और एक हैंड में आपको प्रेसिंग मशीन पकड़नी है और एक हैंड में आपको कॉम्ब लेना है। और इसी तरीके से आपको हल्का हल्का प्रेसिंग को लेके आपको जो है, जैसे रिबॉन्डिंग हम लोग करते हैं तो रिबॉन्डिंग के लिए जो बालों को लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, ठीक है, और उसमें स्ट्रेटनिंग करने का तरीका अलग होता है। इसलिए ये मैं परमानेंट वाले नहीं बता रही हूँ आपको। तो अब देखिएगा, आप नॉर्मली पहले आप नॉर्मल वाले सीखेंगे तभी आप परमानेंट वाले स्ट्रेट कर सकते हैं। तो टेम्परेरी वाले मैं आज आप लोग के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से आप कॉम्ब लेंगे और इस तरह से प्रेसिंग मशीन पकड़ेंगे, तभी आप प्रोफेशनल तरीके से प्रेसिंग कर सकते हैं। और स्काल्प से लेके नीचे की साइड जितने लॉन्ग हेयर हों आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले हाफ लेयर और फिर जो हाफ नीचे के बचेंगे फिर आप उस पर अच्छे से प्रेसिंग करेंगे। और समथिंग आपको 5 या 6 बारी आपको स्ट्रेटनर अपने बालों पे करना होगा, जब भी आपके स्ट्रेट अच्छे से होंगे। और आपकी जो स्ट्रेट मशीन है वो भी अच्छे वाली होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, पर मशीन प्रोफेशनल काम के लिए जो है आपको अच्छी ही मशीन लेनी पड़ेगी। आपको आइकॉनिक है, आइकॉनिक की भी अच्छी मशीन है, नोवा है, चोबा की है, तो बहुत सारी मशीनें हैं। अगर आपको परमानेंट स्ट्रेट करने हैं उसके लिए आपको प्रोफेशनल ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मली करने हैं तो आप कोई भी स्ट्रेटनर ले सकते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशनल मशीन है, मेरी मिस्टर बार की मशीन है। और हमेशा आपको एकदम जो कॉम्ब का पीछे का हिस्सा होता है ना, बैक हिस्सा, उससे ही आपको स्ट्रेट एकदम निकालना है। अगर आप स्ट्रेट नहीं निकालोगे तो अच्छे से प्रेसिंग नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि स्काल्प से आप स्ट्रेट निकालें। मैं बार यही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग मतलब बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो हर चीज़ नीट एंड क्लीन तरीके से ही करनी चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए जैसे मैंने बताया, आपको एकदम स्ट्रेट लेनी है लेयर, तो आपको स्ट्रेट मतलब लीजिएगा तो अच्छे से होगा। आपको ऐसे ही आप लोग के लिए सेक्शन क्लिप की भी नीड पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो, घर में कर रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्लेचर की हेल्प से भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सेक्शन क्लिप ली है और जैसे ही मैं सेक्शन निकालती हूँ देन ऊपर के जो हेयर बचे हुए होते हैं वो मैं सेक्शन की क्लिप की हेल्प से और ऊपर अटैच कर देती हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से करें। जो प्लेट होती है ना प्रेसिंग मशीन की, वो सिलिकॉन बेस में होना चाहिए। सिलिकॉन प्लेट जो होती है वो सिलिकॉन, तो उससे क्या होता है कि जो हेयर जब स्ट्रेट करेंगे तो वो हेयर जो है हमारे सिल्की हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिलिकॉन प्लेट होनी चाहिए आपकी। जब भी आप मार्केट में लेने जाएं प्रेसिंग मशीन को तो आप ज़रूर चेक करें कि किस तरह की है मशीन। और एक होता है कि आप टेम्परेचर जो है कि वो हेयर के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर देखना होता है कि क्लाइंट के किस तरह के हेयर हैं। अगर कर्ली हेयर हैं, सॉफ्ट हेयर हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर रखना होगा। जिस तरह के भी हेयर हों, सॉफ्ट हेयर हैं तो आपको टेम्परेचर कम रखना होगा, और अगर आपके हेयर थोड़े कर्ली हैं तो आपको टेम्परेचर हाई रखना होगा। और सबसे फर्स्ट बात यह है कि जब भी आप प्रेसिंग करें तो अपने हेयर वॉश होने बहुत ज़रूरी हैं। वॉश होना, कंडीशनर भी लगा हुआ हो
और सीरम भी अच्छे से, मतलब आप जब भी आप हेयर वॉश करें तो हल्के बाल गीले हों, हल्के सूखे हों तो आप सीरम भी यूज़ करें। सीरम आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लॉरियल का सीरम यूज़ करा था और उसके बाद में अगर आप प्रेसिंग करते हो तो बहुत अच्छी आएगी और प्रेसिंग का ना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हेयर पे। तो ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें अच्छी यूज़ करें। आप पहले जो प्रेसिंग यूज़ करेंगे वो बैक से ही यूज़ करेंगे। मैंने एक साइड मेरा प्रेसिंग हो चुका है, देन मैं सेकंड साइड अब अपनी प्रेसिंग कर रही हूँ। और आगे भी मैं रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के लिए जो भी प्रेसिंग किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी टेम्परेरी है, तो ये मैं लेके आई हूँ बेसिक में, ठीक है। आपको इस तरह से ही सारे हेयर्स में प्रेसिंग करनी है। यहाँ मेरे जो हेयर हैं ये मैं घर पे ही गाइस वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो शॉप तो हम जा नहीं सकते, तो इसलिए मैं घर पे ही शूट कर लेती। इसीलिए बैकग्राउंड बैक का जो है वो फ्लावर का आ रहा है, पेड़ पौधों का, प्लांट्स का आ रहा है, तो मैं घर पे ही शूट कर रही थी। तो आप अच्छे से, मतलब पर मैंने जो भी प्रेसिंग करी है वो प्रोफेशनल तरीके से करी है। आप घर पे ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपकी अच्छे से होगी। और आप जो नीचे के हेयर्स हैं उस पर थोड़ी देर ना मशीन को आपको रोकना होगा, जिससे कि जो नीचे बाल होते हैं ना, तो उनके जो बालों की थिन जो होती है वो ऊपर जो बालों में होती है वो हैवी होती है और नीचे आके बहुत लो हो जाती है, तो वहाँ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए ना प्रेसिंग को नीचे रोकना पड़ेगा हेयर में। तो और आपको, अगर आप कॉम यूज़ नहीं करेंगे तो गाइस आपके हैंड जो जलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉम यूज़ करें। कॉम को फंसाएं और कॉम करते जाएं और पीछे से प्रेसिंग मशीन करते जाएं। इसी तरह आप सारे हेयर्स में करें अपना। और जब भी सेक्शन निकालें ना, उन्हें थोड़ा सा साइड की तरफ रखें, जिससे कि आप दोनों बाल ना, जो प्रेसिंग वाले बाल हैं और जो विदाउट प्रेसिंग बाल हैं, वो दोनों मिक्स ना हो जाएं, तो आप इजीली जो है वो साइड से ले सकें, ठीक है। तो यही तरीका है करने का। तो आप साइड से डालें बालों को और ले लें बाद में, जब भी आप प्रेसिंग कर रहे हो, जैसे आप प्रेसिंग कर रहे हो, बालों को ले रहे हो, तो साइड से ले सको। और प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप फर्स्ट बैक से स्टार्ट करें और जब फ्रंट पे स्टार्ट करें आप। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ टेम्परेरी। गाइज आपको जो भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग देखना चाहते हो, हेयर की देखना चाहते हो, मेकअप का देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा गाइज, और लास्ट तक मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपके दोस्तों को शेयर करोगे तो उन्हें ही पता चलेगा कि किस तरह से हमें अपनी हेयर टेम्परेरी हेयर स्ट्रेट कैसे करनी है। आप पहले टेम्परेरी सीखेंगे तभी आप जो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग के लिए तभी आप कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले टेम्परेरी ही सीखें। आप अगर घर पे कर रहे हो तो नॉर्मल मशीनें होती हैं। आप जब शॉप पे होते हैं ना तो कई तरीके की मशीन होती हैं, क्योंकि हमें रखनी पड़ती हैं, तो आप कोई भी मशीन से कर सकते हो। पर जो भी प्लेट आप है ना मार्केट से जब भी लेने जा रहे हो तो हमेशा आप याद रखोगे कि हमें किस तरह से अपनी मशीनें लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आपको जानकारी पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो टॉप टू ईयर वाले पार्ट हैं, पहले टॉप टू निक वाले पार्ट में मैंने लिया था, अब टॉप टू ईयर वाले पार्ट है मैं उसमें ले रही हूँ। आप जब भी करें टॉप टू ईयर वाले पार्ट में तो क्लाइंट के ईयर जो वो ज़रूर आप थोड़ा पकड़ के नीचे की साइड कर लें, जिससे कि उनके कोई जले ना ईयर ना। तो ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का रखें कि कुछ गलत ना हो। आज मैं जो स्टेट है ना वो वेव वाले नहीं बता रही हूँ, आगे मैं बताऊंगी कि आप वेव वाले जो हैं वो प्रेसिंग से किस तरह से हमें प्रेसिंग मशीन लेके जानी चाहिए। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर गाइस बताइएगा ज़रूर। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी।
तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को। तो आप इसी तरीके से अगर स्ट्रेट करेंगे तो आप अच्छे से आप भी प्रोफेशनल बन सकते हो। अब बेसिक टू एडवांस ही जब करोगे तो अच्छे बनोगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही मैं एंड देन मैं सेकंड साइड भी इस तरह से ही जाऊंगी और मैं आगे से आपको बताऊंगी कि आयरन आगे वीडियो में कि आयरन मशीन से जो है कर्ल किस तरह से करते हैं और फ्रंट हेयर में हम वेव किस तरह से लेके आते हैं। और मैंने एक लास्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि किस तरह से हमें फ्रंट जो भी हमारे कट होता है उसमें वेव हमें किस तरह से लेके आना चाहिए। एक होता है कि नॉर्मली हम स्ट्रेट करते हैं, एक होता है कि हमें बालों को वेव्स जो है वो कैसे लाने होते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये मैं घर पे वीडियो शूट कर रही थी। ये मेरा बेटा है, वो शैतानी करते हुए यहाँ आ गया था। जैसे मैंने अदर साइड करा था वैसे ही आपको इधर साइड भी करना है। मैं इसी तरीके से अपने जो भी मेरे पार्लर पे लड़कियां आती हैं मैं उनको भी इसी तरह से बताती हूँ जैसे मैं अब बता रही हूँ। देखिएगा सारे हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं गाइज। आप इसी तरीके से करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।